हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी तबीयत एकदम परफेक्ट होगी और आप एकदम परफेक्ट तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। गाइस, मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आपने अपनी स्टार्टिंग कर दी होगी। एसबीआई को टारगेट करते हुए अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से कर दिया होगा। तो मैं आपको बता दूं गाइस, आपकी हमारे इस चैनल पे आपका स्वागत है। अब आपको मैं एक चीज बता दूं, मैंने टारगेट किया है आपका आईबीपीएस, आरआरबी, क्लर्क और पीओ, क्योंकि हमारे पास इसकी जो डेट है ना वो अगस्त मंथ में हमारे पास कंफर्म है कि ये हमारा पेपर होगा ही होगा। ठीक है, तो इसके लिए मैंने सीरीज स्टार्ट की है। तो आपकी 100 मंथ की सीरीज का ये डे कौन सा है, आपका सेट नंबर 2 है। ये आपकी जो मंथ बेस्ड पजल है ना, ये आपकी प्रीमियम में देखने को मिलती है और मेंस में भी देखने को मिलती है। तो अगर आपको पजल्स का ये टॉपिक परफेक्ट करना है तो डेली आपको हमारे साथ रात को 9 बजे जुड़ना होगा गाइस। डेली आपको मंडे से लेके सैटरडे तक आपको ये क्लास मिलेगी। ठीक है, तो ज्यादा देर ना करते हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखो, अब मेरे पास ये क्वेश्चन दे रखा है कि इसने बोला कि 7% मेरे पास है, उनके नेम दे रखे हैं LMNO PQR, ये 7% दे रखे हैं। विल अपियर फॉर डिफरेंट एग्जाम, मतलब ये एग्जाम में अपियर होते हैं इन अ 7 मंथ, जनवरी, फेब, अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त, मतलब सितंबर एंड दिसंबर। ईच ऑफ देम लाइक डिफरेंट जर्नी ऑफ टीवी शोज, मतलब ये क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टीवी शोज को लाइक करते हैं, जैसे फैमिली वाले, एक्शंस, कॉमेडी, रियलिटी शो, एनिमेटेड, हिस्ट्री और थ्रिलर, ये शो ये देखते हैं। ठीक है जी, ये आपका हिंदी मीडियम के लिए एक बार ट्राई करना, नहीं बनता है देन मेरा सॉल्यूशन देखना गाइस। ठीक है, चलिए अब देखो मेरे पास क्या है कि 7 क्या है, मेरे पास क्या है कि 7 मंथ है, तो यहाँ पे मैं लिख दूं मंथ। चलिए, पहला मंथ मेरे पास कौन सा है, वो है जनवरी। दूसरा है मेरे पास फेब मंथ। तीसरा है मेरे पास अप्रैल मंथ। चौथा है मई मंथ। उसके बाद जुलाई, फिर सितंबर और लास्ट मेरे पास है दिसंबर। ठीक है जी, ये मेरे पास 7 दे रखे हैं। चलिए थोड़ा इसको सही से बना देते हैं। चलिए, मेरे पास ये मंथ दे रखे हैं। अब मेरा पहला काम खत्म हो गया। उसके बाद एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि ये कितने दिन के ये मंथ होते हैं। जैसे आपका जनवरी होता है 31 दिन, फेब होता है आपका 28 दिन का, अप्रैल होता है 30 दिन का, मई होता है आपका कितने का होता है ये होता है आपके, हाँ, 31 दिन का हो गया। जुलाई होता है 31 का, ये सितंबर होता है आपका 30 दिन का और दिसंबर होता है आपका 31 दिन का। तो ये मेरा पहला काम मेरा कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद मेरे पास इंफॉर्मेशन देखो क्या दे रखी है, O will appear for an exam in a month which has only 30 days। ठीक है जी, तो मेरे पास क्या है कि उसने बोला कि आपका O है ना, वो क्या है कि ओनली 30 डेज वाले दिन में आएगा, जिस मंथ में आपके 30 दिन होते हैं उसमें आएगा। तो मेरे पास दो ही केस है, या तो अप्रैल मंथ में ले सकता हूं मैं, या मैं क्या ले सकता हूं उसको सितंबर मंथ में ले सकता हूं। तो मेरे पास दो ही केस बन रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो एक बार मैं अप्रैल मंथ में ले लेता हूँ और एक बार मैं सितंबर मंथ में ले लेता हूँ। इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं हम। चलिए, उसके बाद क्या बोला कि ओनली 1 पर्सन विल अपियर बिटवीन हु लाइक एनिमेटेड शो एंड ओ। जो पर्सन आपका एनिमेटेड शो को लाइक करता है और जो आपका ओ है ना, उसके बीच में एक पर्सन आएगा। अब पॉसिबिलिटी है कि वो मेरा ऊपर भी आ सकता है एनिमेटेड का और नीचे भी आ सकता है, तो देन दोनों केस मेरे पॉसिबल है। फर्स्ट केस में देखो एनिमेटेड मूवी आपकी ऊपर भी आ सकती है और नीचे भी आ सकते हैं। सेकंड केस में आपके नीचे पॉसिबल है क्या, नहीं ना। तो इस केस में ये मई मंथ में जो आपका पर्सन है ना, वो एनिमेटेड मूवी को लाइक करेगा। चलिए, सेकंड केस तो मेरा पॉसिबल है ना। चलिए, द वन हु लाइक एक्शन विल अपेयर फॉर एग्जाम इमीडिएटली बिफोर हु लाइक एनिमेटेड शो। जो आपका एनिमेटेड शो लाइक करता है ना उसके जस्ट पहले कौन सा आएगा, जो पर्सन आपका एक्शन मूवी को लाइक करता है, मतलब एक्शन शो को लाइक करता है। अगर मैं इसके पहले एनिमेटेड लेता तो पॉसिबल है क्या एक्शन मूवी, नहीं बना। इसके बाद ही आपका क्या आएगा,
ये पर्सन वो होगा जो आपका एनिमेटेड शो को देखता है। उसके जस्ट बिफोर वाला पर्सन कौन होगा, जो आपका एक्शन शोज को देखता है। तो ये हो जाएगा आपका पर्सन। चलिए सेकंड केस में आपका जिस पर्सन का आपका एग्जाम अप्रैल मंथ में होगा वो इमीडिएट बिफोर किसके हो जाएगा आपका, मतलब इमीडिएट बिफोर हो जाएगा एनिमेटेड मूवीज के। ये केस कंप्लीट हो गया मेरा, ठीक है। अगर बोला द वन हु लाइक थ्रिलर विल अपीयर फॉर एग्जाम नाइदर इन अ मंथ विच हैज 31 days नॉर इन अ मंथ ऑफ 30 days। तो आपके दिमाग में एक चीज चल रही, ना तो वो थ्रिलर वाला आपका 31 दिन वाले मंथ में आएगा, ना आपका वो 30 दिन वाले मंथ में आएगा। तो आपका एक ही बचता, वो फेब मंथ, सॉरी फेब मंथ में आ गया। तो आपका थ्रिलर मूवी जो दिखता ना शोज, वो आ जाएगा आपका फेब मंथ में। जिस पर्सन का एग्जाम फेब मंथ में, वो लाइक करेगा आपका थ्रिलर शोज। चलिए ये हो गया मेरा, चलिए ये हो गया, दोनों केस मेरे हो गए पॉसिबल। चलिए अब देखिए आगे, ओनली 2 person विल अपियर एग्जाम बिटवीन द वन हु लाइक थ्रिलर एंड क्यू। जो आपका पर्सन थ्रिलर शो को लाइक करता है उसके और क्यू के बीच में 2 person आएंगे। तो इसके पहले पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है, उसके पहले तो एक ही है। तो 1 2 ये आ जाएगा क्यू, तो क्यू का एग्जाम हो जाएगा आपका जुलाई मंथ में। सेकंड केस में देखो 1 2 क्यू आ जाएगा आपका जुलाई मंथ में। चलिए एम विल अपियर एग्जाम इमीडिएटली आफ्टर क्यू, क्यू के जस्ट बाद आपका आएगा एम एंड डज नॉट लाइक एक्शन शोज, और आपका एम एक्शन शोज को लाइक नहीं करता। चलिए तो फर्स्ट केस देखो ये, और ये आपका सेकंड केस है। तो क्यू के बाद आपका आ जाएगा एम, बट सेकंड केस में देखो क्यू के बाद एम पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है मेरा, ओ आ रहा है। तो मुझे यहाँ से पता चल गया कि सेकंड केस तो मेरा पॉसिबल ही नहीं है। चलिए इसको यहाँ से हटा देते हैं हम। चलिए ये हो गया मेरा, चलिए ये हो गया मेरा। अब देखो आगे, आर विल अपियर एग्जाम इमीडिएटली बिफोर एन, एन के जस्ट पहले आपका आएगा आर। तो देखो जस्ट पहले वाला आपका यहाँ पे एन ले सकते हो, नहीं यहाँ पे ले सकते हो, नहीं। तो मुझे पता चल गया एन का एग्जाम अगर फेब मंथ में लेता हूँ तो उसके जस्ट बिफोर आपका आ जाएगा आर का एग्जाम, ठीक है जी। पी लाइक हिस्ट्री शो एंड अपियर एग्जाम इन दिसंबर मंथ। पी का जो एग्जाम है वो क्या है आपका, वो लाइक करता है आपका हिस्ट्री शो, और उसका जो एग्जाम है आपका दिसंबर मंथ में है। चलिए ओके जी, लास्ट मेरा पर्सन बचा आपका एल, एल का एग्जाम हो जाएगा आपका मई मंथ। ठीक है जी, सारे पर्सन आ गए मेरे, बट मेरे शोज नहीं आए अभी। द वन हु लाइक की फैमिली शोज विल अपियर एग्जाम इन अ मंथ विच हैज 31 days। जिस मंथ में आपके 31 days है वो आपका पर्सन लाइक करेगा फैमिली शो। तो इसमें देखो आपका हो गया, इसमें भी हो गया, इसमें आपका देखो जनवरी मंथ बचा है जिसमें 31 days है, वो आपके फैमिली शो लाइक करेगा। ठीक है जी। ओ डज नॉट लाइक कॉमेडी शो, ओ आपका कॉमेडी शो लाइक नहीं करता, तो बच्चा आपका एम, वो लाइक करेगा कॉमेडी शो, है ना, कॉमेडी शो लाइक करेगा। बचा पर्सन आपका हो जाएगा जो रियलिटी शो लाइक करेगा। तो ये पर्सन वो है जो आपका रियलिटी शो लाइक करेगा, मतलब वो कौन है आपका, ओ है। देखो यहाँ से मेरा इजीली बन गया। तो यही चीज मैं आपको बोलता हूँ, आप क्या करो, सारी इंफॉर्मेशन एक बार लिख लो, उसके बाद ऐसी इंफॉर्मेशन पकड़ो जो मेरी क्या हो, डेफिनेट हो, और उससे रिलेट करते हुए बाकी इंफॉर्मेशन को आप कनेक्ट कर जाओ। सारी पजल्स आपकी बन जाएगी, चाहे प्री लेवल की हो चाहे मेंस लेवल की हो। बस आपको ये करना है, डेली मेरे साथ रात को 9 बजे जुड़ना है, जिससे आपको फायदा मिल सकेगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं कोशिश करता हूं 2 या 3 पजल लेने की, इससे ज्यादा मैं पजल लूंगा नहीं, क्योंकि मुझे अभी हमारे पास देखो अप्रोक्स मान के चलो आपके पास 50 to 60 डेज आपके पास है। तो अगर आपने अप्रोच सीख ली, अगर आपने एक्यूरेसी से क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख लिया, तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। और इस पर मैं एक वीडियो लेके आऊंगा कि मेरे सर मार्क्स नहीं आ रहे, मेरी स्पीड नहीं बढ़ रही है, तो मैं क्या करूं। तो उसके लिए मैं आपके वीडियो लेके आ रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब ये बोला है कि देयर आर 8 प्रोफेसर्स, ए से लेके एच तक है, दे टेक अ लेक्चर इन अ मंथ ऑफ मार्च अप्रैल मई एंड जून। तो यहाँ से आपको पता चल रहा होगा मंथ मेरे 4 है, बट प्रोफेसर कितने हैं, 8 है। ठीक है जी।
ऑन 2 डिफरेंट डेट्स, मतलब देखो इसमें पता चल रहा है कि मेरे पास एक मंथ में 2 प्रोफेसर आपके लेक्चर लेंगे, या तो 15 तारीख को लेंगे या 22 तारीख को लेंगे। अब देखो क्या बोला है इसने, 8 प्रोफेसर है, दे टेक अ लेक्चर इन अ मंथ ऑफ 4 मंथ, मार्च अप्रैल मई जून। तो आपको यहाँ से सिग्नल मिल रहा होगा कि 2 तारीख है तो उस मंथ में आपके एग्जाम लेंगे। चलिए, यह आपका हिंदी मीडियम के लिए कोशिश करना, एक बार ट्राई करना, नहीं बनता है देन मेरा सॉल्यूशन देखना। चलिए, अब देखो मेरे पास क्या है कि देखो यहाँ पे मुझे पता चल गया एक मेरा है मार्च, तो यहाँ पे लिख दूं मैं मार्च मंथ। उसके बाद है अप्रैल, तो ये हो जाएगा मेरा अप्रैल मंथ। उसके बाद मई एंड जून, तो ये हो जाएगा मई, और ये हो जाएगा लास्ट आपका जून मंथ। तारीख कौन कौन सी, एक तो 15 तारीख और एक 22 तारीख, इसकी भी 15 और 22, इसकी भी 15 और 22, ये भी हो जाएगी 15 और 22। ठीक है जी, पहला काम मेरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखो इंफॉर्मेशन मेरी यहां से स्टार्ट होती है, वी टेक लेक्चर ऑन और डेट इन अ मंथ विच हैविंग 30 डेज। देखो यहां से आपको पता चलना चाहिए कि आपके डेज कितने कितने होते हैं। जैसे मार्च मंथ में होते हैं आपके 31 दिन, अप्रैल में होते हैं आपके 30 दिन, अब उसके बाद मई मंथ में होते हैं आपके 31 और जून में होते हैं आपके 30। ठीक है जी, तो बी क्या कर रहा है आपका और डेट को ले रहा है, मतलब क्या है कि 15 तारीख को वो लेक्चर लेगा, किस दिन में, जिसमें आपके 30 दिन हो। ठीक है, तो मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी है, तो दोनों केस हम चेक करेंगे कैसे। चलिए देखो, एक तो अप्रैल मंथ है, एक मेरा जून है, तो एक बार अप्रैल में आपका बी आ जाएगा 15 तारीख को, और एक बार आपकी जून की 15 तारीख को मेरा बी आ जाएगा। ठीक है जी, द नंबर ऑफ पर्सन टेक लेक्चर बिफोर बी, मतलब ये बोल रहा है अगली इन्फॉर्मेशन, जितने पर्सन आपके बी से पहले लेक्चर लेते हैं ना, सेम नंबर ऑफ लेक्चर आफ्टर जी, उतने जी के बाद लेंगे। तो ये फर्स्ट केस हो गया मेरा, ये सेकंड केस। देखो फर्स्ट केस में, फर्स्ट में देखो बी से पहले कितने, 1 2, तो जी के बाद भी 1 2। चलिए, इसमें देखो जी बी से पहले 1 2 3 4 5 6 लेक्चर है, तो जी के बाद भी 6 होने चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6, तो जी आ जाएगा मेरा जनवरी की 22 तारीख को। ठीक है जी, तो दोनों इन्फॉर्मेशन मेरी चेक हो गई, मतलब अभी तक मेरी दोनों इन्फॉर्मेशन सही है। चलिए, तो इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं हम। नेक्स्ट देखो, अगर बोला है बोथ सी एंड एफ टेक लेक्चर इन अ सेम मंथ, सी और आपकी एफ है ना, दोनों आपके सेम मंथ में आएंगे, बट दैट नॉट इज मार्च, मतलब वो आपका मार्च मंथ नहीं होगा। मतलब फर्स्ट क्या है, मार्च में नहीं आएगा, तो पॉसिबल है वो मेरा, देखो हाँ ये देखो, ये सी और एफ में से मेरा एक आपका जून मंथ में आएगा फर्स्ट केस में, बट हमें पता नहीं वो कौन सा होगा। सेकंड देखो, ये हो गया आपके, हाँ अब देखो सेकंड आपका देखो, हाँ या तो अप्रैल मंथ है या मई मंथ है, दोनों पॉसिबल है, बट हमें नहीं पता है। आगे बोला है कि 1 लेक्चर बिटवीन एफ एंड डी एंड हु टेक्स लेक्चर आफ्टर एफ, मतलब यू किसके, हु किसके लिए आपके डी के बाद, डी के लिए आया, तो उसने बोला है कि एफ के बाद आपका डी लेक्चर लेगा, कितना, 1 पर्सन होना चाहिए उसके बीच में। ठीक है जी, अगर आप देखो इसने बोला ना 1 लेक्चर बिटवीन एफ एंड डी हु टेक लेक्चर आफ्टर एफ, देखो एफ और एफ को और सी में से किसी को भी ले लो आप, डी की पॉसिबल है क्या जगह, नहीं पॉसिबल है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ सारी इन्फॉर्मेशन लिख लो। ठीक है, चलिए इस केस को यहाँ से हम इरेज कर देते हैं। चलिए, मेरा आंसर सेकंड केस से आ जाएगा। अब देखो मेरे पास क्या है कि अब इसमें क्या, देखो मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी थी, सेकंड केस की भी 2 पॉसिबल थी, तो मैं दोनों केस बना देता हूँ। कैसे कि या तो मेरा वो अप्रैल मंथ में आ जाएगा सी और एफ, है ना, या फिर मेरे वो मई मंथ में आ जाएंगे। चलिए, दोनों केस पॉसिबल है। ठीक है जी, अब देखो एफ और डी के बीच में एक है, अब एफ को यहाँ ले तो तब भी डी पॉसिबल है, एफ को यहाँ ले तो तब भी डी पॉसिबल, दोनों केस पॉसिबल, बट इस केस में अगर आप एफ को यहाँ पे लेते हो तो डी पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है, तो मुझे पता चल गया कि ये किसकी जगह होगी, सी की, और ये हो जाएगी मेरी एफ। तो सेकंड केस आपका पॉसिबल है,
चलिए एफ के बाद डी हो गया मेरा। चलिए 1 लेक्चर टेक्स बिटवीन बी एंड एच, बी और एच के बीच में एक लेक्चर होगा। तो देखो फर्स्ट केस में देखो बी के बाद में लेक्चर पॉसिबल है तो बी के पहले मेरा एच आ जाएगा। अब एच मेरा यहाँ पे आ गया तो एफ पॉसिबल है क्या आपके? नहीं ना। चलिए तो यहाँ से मुझे पता चल गया ये सी की जगह हो जाएगी, ये हो जाएगी एफ, ये सी हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ, है ना, और एफ के बाद मेरा डी आ जाएगा। चलिए पॉसिबल है ना कंडीशन। चलिए हु टेक्स डज नॉट चेक इन मार्च, मतलब हु किसका है? एच के लिए, एच मेरा मार्च में नहीं होना चाहिए, तो नहीं। अब देखो एफ और एच के बीच में पॉसिबल है क्या? एक नहीं ना, तो ये केस क्या हो जाएगा? यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो इसको यहाँ से इरेज कर देते थे हम। चलिए इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं और इसको हम सी को सही से बना देते हैं, ये हो जाएगा सी। चलिए मोर देन 3 लेक्चर बिटवीन जी एंड ई, इसका मतलब है कि जी और ई के बीच में मोर देन 3 का मतलब है कम से कम 4 तो आएंगे, पॉसिबल है 5 भी हो सकते हैं, 100। चलिए ये मेरा जी है, इससे पहले पॉसिबल है क्या? ई नहीं ना, तो इस केस में मुझे पता चल गया कि जी के बाद मेरा ई हो गया, मोर देन 3 हो गए ना, और बचा हुआ पर्सन कौन है आपका? वो हो जाएगा ए। ए आपका लेक्चर लेगा मार्च मंथ में। तो यहाँ से देखो आपको पता चल रहा होगा, आपका इजीली पजल बन गया। यही पजल आपको देखने को मिलेंगे चाहे प्री हो, चाहे किसी का भी प्री हो, आरआर भी पीओ ले लो, क्लर्क ले लो, चाहे एसबीआई के ले लो, आपको बिल्कुल इजी लेवल के पजल मिलते हैं, तभी कट ऑफ क्या होती है आपकी? हाई जाती है। अगर आपको डबल वेरिएबल देखने को मिलेगा तो वो मिलेगा पीओ लेवल में। अगर आप क्लर्क लेवल की बात कर लो ना गाइस, तो आपको सिंगल वेरिएबल मिलेगा और बिल्कुल हलवा क्वेश्चन मिलेगा गाइस, ठीक है। चलिए ये थे आज के मेरे 2 क्वेश्चन। मैं कोशिश करता हूँ 2 से 3 क्वेश्चन लेने के लिए, बट आपको ऐसी अप्रोच सिखा दूंगा ना, कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी गाइस, ठीक है। तो आपको मैं दोबारा बता दूं इस क्लास की टाइमिंग, रात को 9 बजे ये हमारी क्लास होती है डेली, मंडे से लेके सैटरडे तक, ठीक है। अगर आपको लगता है कुछ चैनल से सीखा है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा, जितने भी क्लासेस की नोटिफिकेशन है टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक गाइस।